अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 अप टू क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स इज गिवन दैट इज 1 -1 2 3 0 -2 1 0 and 3, then we have to verify that A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ओके, ये इक्वालिटी हमें प्रूफ करना है यहाँ पर। सो स्टार्ट करेंगे इसे इसका सोल्यूशन। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज दिस इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -1 2, देन नेक्स्ट इज 3 0 -2, देन 1 0 and 3। नाउ विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने हमें आता है 11 स्टैंडर्ड का सम है, दैट इज़ 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है तो क्या बचेगा यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ 0 -2 0 and 3। ठीक है, ये नंबर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या होगा, ये 3 into 0 दैट इज़ 0, मिडल साइन इज ऑलवेज माइनस, देन 0 into -2 इज अगेन 0, देन ऑल्टरनेट साइन लेना हमें +1, देन नेक्स्ट साइन हो जाएगी हमारी माइनस की। सो अब माइनस सेकेंड नंबर क्या है, अगेन इट इज़ -1, तो ये माइनस और ये माइनस मिला के क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा, +1 into। अब सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो को हाइड करेंगे तो क्या नंबर बचता है, 3 -2 1 and 3। इन नंबर्स का क्या निकालना है डिटर्मिनेंट, दैट इज़ 3 into 3 9, देन -1 into -2 इज -2, so minus and minus again become here plus, so 9 + 2, then the last number is +2। थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो को हाइड करेंगे, सो 3 0 1 0 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 3 into 0 is 0, 1 into 0 is 0, so answer is 0 - 0, that is this equal to 1 into 0 is 0 plus 1 into 9 + 2 is 11, 11 into 1 is 11 प्लस 2 into 0 इज अगेन 0, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या मिल रही है, 11। ओके, देन नेक्स्ट अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए, ये फाइंड आउट करना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए हमें, माइनर चाहिए। माइनर से क्या मिलेगा, को फैक्टर्स मिलेगा, देन को फैक्टर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करोगे और को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलता है, वो एडजॉइंट ऑफ ए। मीन्स व्हाट, हियर वी हैव टू कैलकुलेट माइनर। ओके, सो माइनर किस तरह से कैलकुलेट करना है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखे थे ये, दैट इज M11। M11 मीन्स व्हाट, हियर वी हैव टू हाइड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। बचे हुए नंबर्स का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सी हियर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम जब हाइड कर देते हैं तो हमारे पास में नंबर्स क्या बचता है, हियर द नंबर इज 0 -2 0 and 3। सी ये फर्स्ट रो चली जाएगी और ये फर्स्ट कॉलम चला जाएगा, तो नंबर्स क्या बचता है, 0 -2 0 and 3। नाउ दिस इक्वल टू 3 into 0 is 0, 0 into -2 is 0, that is the answer is 0। Simultaneously we have to calculate A11। ओके, सो व्हाट इज़ अवर A11, सी A11 का फॉर्मूला क्या ट्रिक थे कि अगर I + J, सी दिस इज I and J, I मीन्स व्हाट, इंडिकेशन ऑफ रो एंड J इज इंडिकेशन ऑफ कॉलम। I + J को ऐड करने पर अगर इवन नंबर मिलता है तो जो माइनर रहेगा वही क्या मिलेगा, को फैक्टर होगा। इफ़ I + J दोनों यानी I और J को ऐड करने पर अगर ऑड नंबर मिलता है तो जो माइनर रहेगा उसका जो साइन है उसको चेंज कर देना है। जो भी आंसर मिलेगा माइनर के, उसकी साइन को चेंज करना है, वो क्या हो जाएगा, को फैक्टर बनेगा। अब यहाँ तो 0 मिला है तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर आंसर 0 लिखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट हियर M12। सो व्हाट इज़ अवर M12, वी हैव टू हाइड फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारे पास में नंबर्स क्या बचता है, दैट इज़ 3 -2 1 and 3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 -2 1 and 3। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, सो 3 into 3 दैट इज़ 9,
माइनस 1 इंटू -2 इज -2, सो 9 प्लस 2 क्या हो जाता है 11 हो जाता है. देन व्हाट इज अवर A12 I प्लस जे, व्हाट इज अवर I इज 1, J इज 2, 1 प्लस 2 इज 3, ऑड नंबर मिला तो जो माइनर आया उसकी साइन क्या करना है, चेंज करना है. माइनर इज 11 प्लस 11 है तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा -11. ओके, देन नेक्स्ट ईयर वी हैव टू कैलकुलेट M13. Now what is our M13? We have to hide first row and third column. See, this is our first row and third column. तो numbers क्या बचते हैं 3010. So इसका minor क्या मिलेगा 3 into 0 that is 0, minus 1 into 0 that is 0. So overall the minor is 0. What is our cofactor A13? This is also 0. Then next we have to calculate here M21. M21 means what? We have to hide second row and first column. Now see, this is our second row and first column. इसको हाइड करेंगे तो नंबर क्या बचता है -1, 2, 0 एंड 3. इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है. सो -1, 2, 0 एंड 3. डिटर्मिनेंट क्या होगा 3 इंटू -1 दैट इज -3, 0 इंटू 2 दैट इज 0, सो ओनली -3. साइमल्टेनियसली what is our A21? A21 means adding 2 plus 1. So 2 plus 1 करें तो क्या मिलता है 3. 3 is our odd number. odd हुआ तो माइनर की जो आंसर मिला है उसका क्या करना है, साइन चेंज कर देना है. ठीक है, सो माइनर का आंसर क्या मिल रहा है हमारे पास में -3 है तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट हियर M22. Now what is our M22? M22 means we have to hide second row and second column. So numbers क्या बचते हैं 1, 2, 1, 3. Okay, इनका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट 1, 2, 1, 3. Now which is equal to 3 into 1 that is 3, minus 1 into 2 is 2, 1. Now A22. A22 means again we have to add I and J. So I is 2, J is 2, 2 plus 2 that is 4. इवन नंबर मिलता है हमें. सो इवन नंबर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, जो माइनर की वैल्यू आई है वही क्या हो जाएगी इसकी कोफैक्टर की वैल्यू. तो माइनर इज 1, कोफैक्टर इज ऑल्सो 1. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज M23. M23 के लिए क्या करेंगे हम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे. सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम क्या बच रहा है 1, -1, 1, 0, 1, -1, 1, 0. सो आंसर क्या मिलेगा 1 इंटू 0 दैट इज 0, माइनस 1 इंटू -1 इज -1 दैट इज आंसर इज +1. ओके, नाउ द कोफैक्टर A23. सो व्हाट इज अवर A23? A23 दैट इज 2 + 3, 5. 5 इज एन ऑड नंबर. ऑड नंबर है तो जो माइनर आया उसकी साइन चेंज करो. सो माइनर इज +1, कोफैक्टर विल बी -1. देन M31. Okay, now what is our M31? See, M31 means here we have to hide third row and first column. See, this is our third row and this is our first column. Numbers क्या बच रहे हैं -1, 2, 0, -2, -1, 2, 0, -2. ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा -1 इंटू -2 दैट इज 2, -0 इंटू 2 0. सो आंसर क्या आ जाएगा 2. नाउ A31. A31 क्या हो जाएगा अभी, सी A31 3 + 1 दैट इज 4. 4 इज इवन नंबर तो जो माइनर आया वही क्या हो जाएगा कोफैक्टर. सो कोफैक्टर भी क्या मिलेगा 2. देन नेक्स्ट इज M32. ओके, अब M32 में क्या करना है, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम. सी, दिस इज अवर थर्ड रो एंड दिस इज अवर सेकेंड कॉलम. सो थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम को जब हाइड करते तो नंबर्स क्या बचते हैं 1, 2, 3, -2, 1, 2, 3, -2. So -2 into 1 that is -2, -3 into 2 is 6. तो आंसर क्या आएगा इसका -2 into -6 that is -8. Okay, now this A32. A32 अब क्या हो जाएगा हमारा A32 3 + 2, 3 + 2 करें तो क्या मिलेगा 5. 5 इज एन ऑड नंबर. ऑड है तो हम जो माइनर आया उसकी साइन चेंज कर देंगे. तो -8 मिला है तो A32 क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा. Right, now last one is M33. Now what is our M33? थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम. थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड कर तो क्या मिलता है 1, -1, 3, 0, 1, -1, 3 and 0 which is equal to 1 into 0 is 0, minus 3 into -1 is -3, so this become +3. That is the answer is 3. So what is our A33? 3 + 3 is 6. 6 is an even number तो जो को माइनर मिला है वही क्या हो जाएगा कोफैक्टर हो जाएगा. ओके,
अब क्या निकालेंगे हम इसका, वी हैव टू फाइंड हियर को फैक्टर निकालिए, तो अब निकालना है हमें को फैक्टर मैट्रिक्स, दैट इज ए आई जे. सो व्हाट इज आवर ए आई जे, दैट इज A11, A12, A13, A21, A22, A23 and A31, A32, A33, which is equal to A11. A11 is 0, A12 is -11, A13 is 0. Then next is, what is our A21? A21 is 3, A22 is 1, A23 is -1 and A31 is 2, A32 is 8, A33 is 3. So this is our cofactor matrix. Okay. अब एडजॉइंट क्या हो जाएगा, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या ले लेना है, ट्रांसपोज लेना है. सो दैट बिकम्स अवर एडजॉइंट ऑफ ए. नाउ सी दिस इज अवर कोफैक्टर मैट्रिक्स. सो व्हाट इज अवर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या लेना है, ट्रांसपोज. सो दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सो दिस बिकम्स 0, -11 एंड 0. सेकेंड रो इज 3, 1, -1, तो ये सेकेंड कॉलम होगा 3, 1, -1. थर्ड रो इज 2, 8, 3, तो ये थर्ड कॉलम होगा 2, 8 एंड 3. ये क्या हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए. नाउ हियर वी हैव टू कैलकुलेट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है. ए मतलब हमारा जो क्वेश्चन था, जो गिवन मैट्रिक्स है, तो गिवन मैट्रिक्स क्या था, 1, -1, 2, 3, 0 and -2 and the third row is 1, 0 and 3. ये हमारी मैट्रिक्स ए थी. एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिल रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए इज 0, 3, 2, -11, 1, 8, 0, -1 and 3. ये दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, मल्टीप्लाई किस तरह करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स को रो वाइज जाएंगे और जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसे कैसा जाना है, हमें कॉलम वाइज जाना है. ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, दैट इज 1 इंटू 0, 1, देन -1 इंटू -11. सी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करना है किससे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम. नाउ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम. सो -1 इंटू -11 क्या हो जाएगा, +11. देन उसके बाद में क्या होगा, थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगा, थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम. सो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. सो 1 इंटू 0 इज 0. ओके, नाउ फर्स्ट रो को ही अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड कॉलम से. सो 1 इंटू 3 इज 3 प्लस -1 इंटू +1 इज -1 प्लस 2 इंटू -1 इज -2. अब फर्स्ट रो को ही किससे मल्टीप्लाई करना है, थर्ड कॉलम से. सो 1 इंटू 2 इज 2, देन प्लस -1 इंटू 8 इज -8, देन प्लस 2 इंटू 3 इज 6. ठीक है, अब क्या आएंगे, सेकेंड रो पर आएंगे. सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से. सो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 है, 3 इंटू 0, 0 प्लस 0 इंटू -11, 0 प्लस -2 इंटू 0, 0. अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. 3 इंटू 3 इज 9, देन प्लस सेकेंड एलिमेंट इज 0, 0 इंटू 1 इज 0 प्लस -2 इंटू -1 इज +2. ओके, अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 0 इंटू 8 इज 0 प्लस -2 इंटू 3 इज -6. अब क्या करना है, थर्ड रो पे आना है. थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को पहले फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू -11 इज अगेन 0 प्लस 3 इंटू 0 इज 0.
सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 0 इंटू 1 इज 0. 3 इंटू -1 is -3. Then the last one is 1 into 2 is 2 plus 0 into 8 is 0 plus 3 into 3 is 9. Now this is equal to 0 plus 11 plus 0, that is 11. 3 plus -1 प्लस -2, तो क्या हो जाएगा ये -1 -2 -3 होगा. 3 - 3 0. अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा. 2 + 6 इज 8. 8 - 8 इज 0. देन 0 + 0 + 0 इज 0. 9 + 2 इज 11. 6 - 6 इज 0. थर्ड रो, दिस इज 0. 3 - 3 इज 0. 2 + 9 इज 11. तो ये क्या मिला हमें, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a. ठीक है, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1. अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम, इसका रिवर्स. क्या कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पर अभी, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a. एडजॉइंट ऑफ a इंटू a. सो व्हाट इज आवर एडजॉइंट ऑफ a? सी दिस इज आवर एडजॉइंट ऑफ a. 0 then 3 then 2 -11 1 8 0 -1 and 3 into a क्या है हमारा, मैट्रिक्स a इज 1 -1 2 3 0 -2 1 0 and 3. अब जिस तरह से इसको मल्टीप्लाई, सेम क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अब मैं यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे. ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 इज 0 प्लस 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 2 इंटू 1 इज 2. सो 9 + 2 आंसर क्या मिलेगा हमें, 11. ठीक है, अब सेकेंड रो पे यहाँ पर रो वाइज जाएंगे, यहाँ पर कॉलम वाइज जाएंगे. 0 इंटू -1 दैट इज 0. 3 इंटू 0 इज 0. 2 इंटू 0 इज 0. सो सेकेंड नंबर क्या मिला, 0. थर्ड रो पर आएंगे. 0 इंटू 2 इज 0. 3 इंटू -2 इज -6 प्लस 2 इंटू 3 इज +6. -6 एंड +6 0 हो जाएगा. देन -11 इंटू 1 इज -11. सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है. -11 इंटू 1 इज -11 प्लस 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 8 इंटू 1 इज 8. दैट इज 8 + 3 11. 11 -11 0. Then -11 into -1 that is +11. 1 into 0 is 0. 8 into 0 is 0. तो आंसर क्या मिला यहाँ पर, 11. Then थर्ड कॉलम, -11 into 2 -22 प्लस 1 into -2. 1 into -2 that is -2 प्लस 8 into 3 is 24. 24 -2 -24 -2 22. 22 and -22 0 हो जाएगा. ठीक है, थर्ड रो को भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर, 0 0 एंड 11 मिलने वाला है. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी. अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हियर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई निकालना है. डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई निकालेंगे. सो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू मिली थी हमें 11. आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 11 को पूरे मैट्रिक्स के साथ में. 11 इंटू 1 इज 11. सारे नंबर्स के साथ में 11 को मल्टीप्लाई करना है. देन दिस इज 0 0 0 इंटू 11 0. 11 इंटू 1 11. 11 इंटू 0 0. 11 इंटू 0 इज 0. अगेन इट इज 0. देन 11 इंटू 1 इज 11. ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी. ठीक है, नाउ सी इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड एंड थर्ड. इसका भी आंसर क्या मिला था, 11 0 0 0 11 0 0 0 11. इसका भी आंसर वही मिला है, इसका भी आंसर सेम मिला है. सो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to
determinant of A into I. Hence verified. Okay, now come to a next question. So next question is find the inverse of the following matrices by using adjoint method. ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पर? इन्वर्स कैलकुलेट करना है और कौन सा मेथड यूज़ करना है? एडजॉइंट मेथड यूज़ करना है. ठीक है, now see our matrix is A is equal to -1 5 -3 and 2. ये मैट्रिक्स दिया हुआ है. सो अब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहली कंडीशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो होना चाहिए. ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो होना चाहिए. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो रहेगा तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों ये कंडीशन है? एडजॉइंट मेथड से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है. अब एडजॉइंट मेथड से डिटर्मिनेंट इन्वर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सी ए इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. ये इसका फॉर्मूला है इन्वर्स का. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे ये फॉर्मूला जब इसका बेसिक हम लोगों ने स्टार्ट किए थे. इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड, दैट इज ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. इफ सपोज अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें ज़ीरो मिलती है और इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 1/0. 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है. ठीक है, सो अगर ज़ीरो मिलेगा तो ये इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हम वहाँ पर. इन्फिनिटी मिल जाता है यहाँ पर. इसलिए कंडीशन क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब इन्वर्स कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले क्या चेक करोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए? उसका नॉन ज़ीरो होना चाहिए. डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो मिलती है देन इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट. उतना लिख करके क्या कर दोगे? क्वेश्चन को वहीं लीव कर देना है. सो अब क्या करना है? सबसे पहले इस क्वेश्चन में दैट इज ए इज इक्वल टू -1 5 -3 एंड 2, इसका क्या करेंगे? हम डिटर्मिनेंट चेक करेंगे. दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, किसका डिटर्मिनेंट निकालना है? -1 5 -3 एंड 2 विच इज इक्वल टू -1 इंटू 2 इज -2 -3 इंटू 5 is -15. Okay, that is this equal to 2 -2 minus and minus become plus 15. Now which is equal to -2 plus 15, that is 13, which is not equal to 0. Implies what? A inverse exist. ठीक है, ये जो इतना प्रोसेस है ये हर क्वेश्चन में करना है. जब भी क्वेश्चन रहेगा फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, देन वी हैव टू स्टार्ट विद दिस वन. यहाँ से सोल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे उसका. डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आता है तो क्या लिखेंगे? ए इन्वर्स एग्जिस्ट. ठीक है, अब एडजॉइंट मेथड से कैलकुलेट करना है तो एडजॉइंट मेथड का ये फॉर्मूला है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर ले, क्या आंसर मिला? उसका 13 मिला है. अब क्या निकालना है हमें? एडजॉइंट निकालना है इसको. तो एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले माइनर निकालना पड़ता है, देन कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलता है हमें? एडजॉइंट मिलता है. तो माइनर निकालेंगे इसका M11 मीन्स 2/2 का मैट्रिक्स है. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम चला गया, क्या नंबर बचेगा? 2. देन नेक्स्ट कैलकुलेट करो M12 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? -3. नेक्स्ट M21 में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको करें तो क्या मिला? 5 मिला. M22 क्या हो जाएगा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया तो क्या मिलेगा हमें? -1. अब क्या करेंगे? इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकालेंगे. दैट इज A11 A12 A21 एंड A22 निकालना. अब A11 A12 A21 और A22 के लिए क्या करना है? पहले I प्लस जे करो. I प्लस जे 1 + 1 इवन नंबर मिला है 1 + 1 दैट इज 2. सो जो कोफैक्टर है, जो माइनर है वही क्या होगा? कोफैक्टर होगा. सो ये भी 2 हो जाएगा. 1 + 2 क्या होता है? 3. ऑड नंबर मिला तो जो माइनर है उसकी साइन चेंज करें. -3 है तो ये क्या हो जाएगा? +3. A21 2 + 1 दैट इज 3 इज अगेन ऑड नंबर.
ऑड नंबर है तो क्या करेंगे, 5 है तो ये -5 होगा, 2 + 2 4, इवन है तो ये -1 है तो ये भी क्या होगा, -1 होगा। अब क्या निकालेंगे हम, मैट्रिक्स AIJ विच इज़ इक्वल टू A11, A12, A21 and A22. Now this equal to, what is our A11, 2, 3, -5, -1. This is our cofactor matrix. Now next we have to calculate adjoint of A. Adjoint of A क्या हो जाएगा, ये cofactor matrix का ट्रांसपोज लेना है, तो ये फर्स्ट रो 2 and 3 क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम 2 3, सेकेंड रो -5 -1 क्या होगा, -5 and -1, तो ये क्या मिल गया हमें, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। देयरफॉर ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 13, सो 1/13, एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिला, 2, -5, 3, -1, सो दिस इज अवर ए इनवर्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, ना आ जाते हैं हम अभी सेकेंड क्वेश्चन पर इसके। सी दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 5 में 4 सब क्वेश्चन है। सो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने अभी सॉल्व किया 2x2 का मैट्रिक्स था, वो उसका ही सेकेंड सब क्वेश्चन भी 2x2 का मैट्रिक्स हो, एक यहाँ पर सॉल्व किया, एक आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ये थर्ड सब क्वेश्चन है 3x3 का मैट्रिक्स है ये, दैट इज A = 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। प्रोसेस हमारा सेम रहेगा एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना है कि नॉन ज़ीरो आता है या नहीं आता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 1 0 0 3 3 0 5 2 and -1 विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया तो 3 इंटू -1 इज़ -3, -2 इंटू 0 इज़ 0, देन साइन इज़ 0, सो 0 इंटू क्या हो जाएगा, ये -3 इंटू -1, सॉरी 3 इंटू -1 दैट इज़ -3, 5 इंटू 0 इज़ 0, देन अगेन लास्ट नंबर इज़ 0, सो दिस इज़ 3 इंटू 2 इज़ 6, -5 इंटू 3 इज़ 15। ओके, now this equal to ये 0 इंटू एनी ब्रैकेट इज 0, अगेन यहाँ पर 0 इंटू ब्रैकेट है तो ये भी आंसर 0 होगा। सो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 दैट इज -3, सो -3 इज नॉन ज़ीरो, इम्प्लाइज व्हाट, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट आ गया तो हमारा प्रोसेस अब सेम है। क्या निकालना है हमें, M11 निकालना है, तो अब M11 डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। यहाँ पर क्या करना है हमें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है, तो क्या मिलेगा, नंबर्स 3 0 2 -1। अब ये नंबर्स का अगर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलता है, 3 इंटू -1 दैट इज़ -3, 2 इंटू 0 दैट इज़ 0, क्या हो जाएगा ये -3। M12 में क्या लेना है हमें, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये हमारी फर्स्ट रो जाएगी और सेकेंड कॉलम जाएगा, तो नंबर क्या बचेगा, 305 -1। 305 -1 का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 3 इंटू -1 -3, 5 इंटू 0 इज़ 0 दैट इज़ अगेन -3। नाउ M13, अब M13 में क्या लेना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करें तो क्या मिलेगा, 3 3 5 2, इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, 3 इंटू 2 इज़ 6, -5 into 3 is 15. Now 6 minus 15 that is -9. Now M21 में क्या करना है हमें, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सी दिस इज अवर सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का हाइड करें तो क्या मिलेगा, 0 0 2 -1। इन नंबर्स का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, तो 0 इंटू -1 इज़ 0, 2 इंटू 0 इज़ 0, तो दोनों जगह से 0 मिल रहा है, मतलब आंसर क्या होगा इसका, 0 हो जाएगा। M22 मीन्स व्हाट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे, ये सेकेंड रो है और ये सेकेंड कॉलम है, तो नंबर क्या बचा, 1 0 5 -1, सो 1 इंटू -1 इज़ -1, 5 इंटू 0 इज़ 0, सो आंसर क्या मिलेगा हमें, -1। M23 मीन्स सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड करे तो 1 0 5 2 मिला, सो 2 इंटू 1 इज़ 2, -5 इंटू 0 इज़ 0 दैट इज आंसर इज 2।
अब क्या निकालेंगे हम, M31 में क्या लेना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचता क्या है 0 0 3 0, तो ओवरऑल आंसर 0 इंटू 0 3 इंटू 0 0 होगा। M32 में क्या होगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 0 3 0 मिलेगा, अगेन यहाँ पर 2 0, तो आंसर इसका क्या मिलने वाला है, हमें 0 मिलेगा। M33 मीन्स थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 0 3 3, तो 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 3 इंटू 0 इज 0, सो 3 माइनस 0 दैट इज 3। सो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर क्या निकाले, माइनर निकाले। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए माइनस के। अब क्या निकालना है, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। A11 1 + 1 = 2, इवन नंबर मिल रहा है तो जो को माइनर मिला वही कोफैक्टर होगा, तो ये क्या हो जाएगा -3। A12 1 + 2 3, 3 इज ऑड नंबर तो साइन चेंज कर दो, -3 है तो +3। A13 1 + 3 दैट इज 4, 4 इज इवन नंबर तो माइनर और कोफैक्टर सेम हो गए। A21 0 है तो 0 लिखना डायरेक्टली। A22 2 + 2 इवन है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर आएगा। A23 2 है, 2 + 3 दैट इज ऑड नंबर, 2 + 3 5, 5 इज ऑड नंबर तो इसकी साइन चेंज कर दो, 2 है तो ये -2 होगा। A31 0, A32 0, A33 3 + 3 is 6, 6 इज एन इवन नंबर तो माइनर और कोफैक्टर सेम हो जाएंगे। अब क्या निकालेंगे हम, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स, दैट इज मैट्रिक्स AIJ। क्या होता है AIJ, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, okay. Now this equal to, what is our A11, -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 एंड 3। कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया। अब क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सो एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा -3 3 9, इसको क्या लिखना है कॉलम वाइज, तो -3 3 -9। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे, 0 -1 -2, देन थर्ड कॉलम क्या होगा 0 0 एंड 3। Then the last one is A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. Now this equal to 1 upon, what is our determinant of A? Determinant of A is -3. So 1 upon -3 into, what is adjoint of A? अभी मिला है ये -3 0 0, 3 -1 0, -9 -2 and 3. Okay. So this is our question number 3rd. क्वेश्चन नंबर 4 भी जो इसका सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 वो भी क्या है, 3/3 का मैट्रिक्स है, वहाँ भी क्या कैलकुलेट करना है, इन्वर्स ही कैलकुलेट करना है बाय एडजॉइंट मेथड। तो वो क्वेश्चन आप लोग क्या करोगे, अपने से करोगे, ओके। चलो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, लास्ट सब क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। Question number 6 is find inverse of the following matrix. Question number 5 क्या था, find inverse of the following matrix by adjoint method. वहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ था कौन से मेथड से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को, एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, डायरेक्टली दे दिया है फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यहाँ पर कुछ भी मेथड डिस्क्राइब नहीं किया है कि कौन से मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो सी इन्वर्स निकालने के 2 मेथड है, फर्स्ट वन इज एडजॉइंट मेथड, सेकेंड वन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। बेसिक लेक्चर में हम लोगों ने सीखे थे ये एडजॉइंट मेथड से। अब तक हम जो लास्ट क्वेश्चन था वो देखे किस तरह से सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में जब मेथड डिस्क्राइब नहीं किया है, सो इट्स अप टू अस कि हमें जो मेथड ईजी, जो मेथड कन्वीनियंट लगता है उस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइदर वी कैन यूज़ एडजॉइंट मेथड और वी कैन यूज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे ऊपर है कि हम कोई भी मेथड क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं और इससे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एडजॉइंट मेथड तो हम लोग सीख लिए कि किस तरह से एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स निकालते हैं। सो मैं ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करती हूँ। आपको अगर कन्वीनियंट एडजॉइंट लगता है सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करना है, हमारा जो स्टार्ट का सोल्यूशन रहेगा दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आना चाहिए, नॉन ज़ीरो आना चाहिए, वो सेम रहेगी चाहे वो एडजॉइंट मेथड
यूज़ करो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करो। जो स्टार्ट की 2-3 स्टेप्स हमारी रहती है वो दोनों में क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, सो पहले क्या करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 2, 2 एंड -1 which is equal to 1 into -1 is -1, -2 into 2 is 4, that is -5, okay, which is not equal to 0, which implies what, A inverse exist। सी सेम प्रोसेस हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में भी किए थे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किए थे, नॉन ज़ीरो आया था तो उसको क्या लिखे थे, A इनवर्स एग्जिस्ट। अब आगे ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है हमें, ट्रांसफॉर्मेशन में हमें यहाँ पर लिखना है कंसीडर A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कैसा आता है, ये भी हम लोगों ने बेसिक लेक्चर में सीखे थे कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब आंसर हमेशा क्या होता है, यूनिटी होता है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, सो अब ट्रांसफॉर्मेशन में ये लाइन हमें हमेशा लिखनी है, दैट इज कंसीडर A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ सी व्हाट इज द मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A इज दिस वन, जो गिवन मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स A रहेगा। सो मैट्रिक्स A इज 1, 2, 2 एंड -1। A इनवर्स हमें कैलकुलेट करना है, सो उसको वैसा ही लिखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1, 0, 0, 1, 2/2 का मैट्रिक्स है, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1, 0 एंड 0 -1 होगा हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे और जो हमारा मैट्रिक्स A है इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ये जो हमारा मैट्रिक्स A दिया हुआ है इसको क्या बनाना है हमें, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है हमें बाय यूजिंग अ रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखते हैं इसे किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। सो सबसे पहला हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा हम क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ वी हैव यूज़ करना है हमें यहाँ पर R2 को चेंज करेंगे हम। किस तरह से चेंज करेंगे R2 को, R2 - 2R1 करेंगे। से हमें फर्स्ट पोजीशन पे क्या चाहिए, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्स्ट पोजीशन 1 है तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, सो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या बनाना है हमें, ये 2 को 0 में कन्वर्ट करना है, ये 2 को 0 बनाना है और ये -1 को क्या करना है हमें +1 बनाना है। ठीक है, सो ये 2 को क्या करेंगे हम 0 बनाएंगे। 0 कैसा बनाएंगे, ये R2 में सेकेंड रो में है तो हमें रो 1 का यूज़ करना है। रो 1 का यूज़ करके इस 2 को क्या करेंगे 0 बनाएंगे। तो रो 1 का यूज़ किस तरह से करेंगे, रो 1 में देखो पहला नंबर क्या है 1 है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ 1 को तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, और ये 2 - 2 कर देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। तो क्या करना है R1 को जो फर्स्ट रो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड रो से क्या कर देना है उसको माइनस करना है। तो हमें ये मैट्रिक्स क्या मिलेगा, यहाँ पर फर्स्ट रो वैसे ही आएगी, फर्स्ट रो में चेंजेस नहीं होंगे, चेंजेस कहाँ पर होंगे हमारे R2 में होंगे। ठीक है, सो अब R2 किस तरह से करना है, यहाँ पर देखो 2 - 2 इंटू R1 का पहला एलिमेंट क्या है 1 है, सो 2 इंटू 1 लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट क्या है यहाँ पर -1 - 2 इंटू यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या दिया हुआ है, सी फर्स्ट एलिमेंट इज 2, ये हो गया A इनवर्स इज इक्वल टू। अब जो प्रोसेस हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही प्रोसेस हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे। सो 1, 0। अब सेकेंड रो में क्या होगा, क्या लेना है हमें R2 - 2R1 दैट इज 0 - 2, R1 का एलिमेंट क्या है 1, सो 2 इंटू 1। द सेकेंड इज 1 - 2 इंटू 0। ये फर्स्ट स्टेप में मैंने लिख के हुआ था, ये अब नेक्स्ट टाइम से हम इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे। सो क्या हो जाएगा ये 1, 2, 2 - 2 0, -1 - 2 इंटू 2 इज़ 4, -1 - 4 क्या होता है -5 हो जाएगा। ये A इनवर्स वैसे ही आएगा, ये क्या होगा 1, 0, 0 - 2 -2, 1 - 0 1 हो जाएगा। ये बन गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या यूज़ करेंगे, अब देखो यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 0, ये -5 है। अब ये 2 को क्या करना है हमें 0 बनाना है, -5 को क्या करना है +1 करना है। तो -5 को +1 हम किस तरह से कर सकते हैं, R2 में अगेन चेंज करेंगे हम, इसको क्या करना है -1/5 से मल्टीप्लाई करना है। सी -5 इंटू -1/5
क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। देखो किस तरह से होगा, फर्स्ट रो तो वैसे ही लिखेंगे 1 2, 0 है तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 0 लिख दो। ये क्या हो जाएगा, -5 है, इनटू क्या कर रहे हैं हम लोग, -1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो ये -5 + 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/5 क्या होता है, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। A इनवर्स 1 0, यहाँ पर भी यही करना पड़ेगा, -1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या होगा, प्लस होगा। 2 × 1/5 क्या होगा, 2/5 होगा। 1 × -1/5 क्या होगा, -1/5 होगा। ठीक है, अब क्या बाकी रह गया, देखो 1 0 1 आ गया, ये 2 को क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है। तो अब ये 2 कैसे 0 बनेगा, R1 में चेंजेस होंगे। अब R1 में क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पर देखो 1 है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 बनेगा। सो 2 - 2 क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो किस तरह से करेंगे हम, यहाँ पर R1 - 2 टाइम्स R2, सेम ये प्रोसेस। देखो R2 - 2 R1 कैसे करे थे, सेम वे में क्या करना है, R1 - 2 R2 करेंगे। सो अब R1 में चेंज होगा, 1 - 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। 2 - 2 × 1 दैट इज 2, 2 - 2 इज 0। सेकेंड रो वैसे ही 0 × 0 and 1 A इनवर्स इज इक्वल टू, सेकेंड रो को पहले वैसे ही लिखते हैं, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। कहाँ चेंजेस होंगे, हमारी फर्स्ट रो में होंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है, 1 - 2 × R2 में क्या है, 2/5 है। सो 1 - 2 × 2/5 क्या हो जाएगा, ये 1 - 2 × 2 दैट इज 4, 4/5। सो 1 - 4/5 क्या होगा, 5 - 4 दैट इज 1, 1/5। ये 0 है तो वैसे ही आएगा, 0 - 2 × R2 क्या है, -1/5 है, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये क्या होगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये पूरा आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, 1 0 0 1 में कन्वर्ट हुआ है। तो A इनवर्स, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स मिला है ये क्या हो जाएगा, हमारा A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो A इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/5, 2/5, 2/5 -1/5। अब देखो डिवीजन में 5 पूरे मैट्रिक्स में कॉमन है ना, तो इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं। दैट इज़ 1/5 कॉमन है यहाँ पर। सो 1/5 कॉमन निकाले तो यहाँ पर क्या बचा, 1, यहाँ 2, यहाँ पर 2 और लास्ट नंबर क्या बच रहा है हमारा, -1। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, A इनवर्स की। समझ में आया क्वेश्चन, एक बार और रिपीट करती हूँ मैं। देखो क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिली है, -5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, A इनवर्स एग्जिस्ट। अब ये क्वेश्चन को कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। सो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या लिखना है, A × A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। सो A क्या है हमारा, जो गिवन मैट्रिक्स है वो A है, A इनवर्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख देंगे, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स A दिया हुआ है इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पर देखो ये 1 2 -1 है, तो ये 1 यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ये 2 को किस में चेंज करना है, 0 में, ये 2 को 0 में चेंज करना है, ये -1 को 1 में कन्वर्ट करना है। सो रो का यूज़ करके क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट किस पे चेंज कर रहे हैं हम, R2 में। R2 में क्या कर रहे हैं, R2 - 2 R1, ये 2 को हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ में माइनस करेंगे। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करें तो हमें मैट्रिक्स क्या मिला, 1 2 0 -5। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ करेंगे सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड में भी अप्लाई होगा। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स मिला है हमें, ये मैट्रिक्स के ऊपर अब नया ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। ठीक है, क्वेश्चन को भूल जाना है, एक बार ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ हो गया तो अब जो मैट्रिक्स मिल रहा है उसके ऊपर नया ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होगा। अब क्या करेंगे, ये -5 को +1 बनाना है, तो -5 को क्या करेंगे, -5 से डिवाइड करें। -5 को -5 से डिवाइड करें तो आंसर क्या मिला, 1 मिला। राइट हैंड साइड में भी सेम प्रोसेस करेंगे, डिवाइड बाई -5 करेंगे। -2 था, -5 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 2/5 होगा, ये -1/5 होगा। अब ये जो मैट्रिक्स मिल रहा है इसके ऊपर नया ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होगा। ठीक है, ये 1 1 और ये 0 मिल गया, बचा क्या, ये 2 बचा। इस 2 को क्या करना है, हमें 0 बनाना है।
तो क्या यूज़ करें, R1 माइनस 2R2। जैसे यहाँ पर R2 माइनस 2R1 वर्क करे थे, सेम यहाँ क्या करना है, R1 माइनस 2R2। R1 माइनस 2R2 करे तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, आइडेंटिटी में। सो हमारा जो राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी बना तो बनेगा तो राइट हैंड साइड में भी कुछ मैट्रिक्स मिलेगा। ये जो मैट्रिक्स मिला है, दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट अवर इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। सो ए इनवर्स क्या हो गया, 1/5, 2/5, 2/5 एंड माइनस 1/5। अब डिवीजन में 1/5, 1/5 क्या है, पूरे मैट्रिक्स में कॉमन है, तो 1/5 को क्या करें, कॉमन निकालें। बचा क्या यहाँ पर 1, यहाँ से 2, यहाँ पर 2 एंड -1। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/5 matrix 1 2 2 and -1. Okay, now come to next question. Now see, this is our second sub question, that is matrix A is 2 -3 -2 -3 -1 and 2. Question is A is equal to 2 -3 -1 and 2. ये क्वेश्चन है। अब क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, दैट इज़ पहले क्या निकालेंगे हम, इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -3 -1 एंड 2। ये क्वेश्चन है हमारा, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो 2 इंटू 2 इज़ 4, -1 इंटू -3 इज़ +3। So 4 minus 3 is 1, which is not equal to 0, which implies A inverse exist. ये हो गया। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है, तो पहले A को अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, 2 -3 -1 एंड 2। मैट्रिक्स ये है हमारा। अब इस मैट्रिक्स पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंसीडर A into A inverse is equal to identity matrix. Matrix A is 2 -3 -1 and 2. A inverse identity matrix is 1 0 and 0 1. अब इस मैट्रिक्स को क्या बनाना है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन हम पहले क्या यूज़ करेंगे, हम फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं हम R1 पे, that is we are doing here R1 plus R2। देखो R1 plus R2 क्यों करें, 2 -1, यहाँ पर -1 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 -1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। -3 + 2 क्या मिलेगा, -3 + 2 इज़ -1। सेकेंड रो वैसे ही आ जाएगी। ए इनवर्स राइट हैंड साइड में भी सेम प्रोसेस करना है, 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1, 0 एंड 1। ओके, अब सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे R2 पर। R2 में क्या करेंगे, R2 + R1 करेंगे। देखो हमें यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 1 मिल गया। अब यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे 0 चाहिए, तो यहाँ -1 है, -1 + 1 अगर करूँ तो 0 मिलेगा। R2 में चेंज करें तो R1 वैसे ही, -1 + 1 0 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। ए इनवर्स 1 0 0 + 1 इज़ 1, 1 + 1 इज़ 2, ठीक है। अब क्या लाना है हमें, यहाँ पर देखो 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। ये -1 को किस में कन्वर्ट करना है, हमें 0 में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन वी आर डूइंग हियर R1 में चेंज करना है। क्या चेंज करेंगे, हम वापस से करेंगे R1 + R2, 1 + 0 1, -1 + 1 0, सेकेंड रो वैसे ही, into A इनवर्स 1 + 1 2, 1 + 2 इज़ 3, सेकेंड रो वैसे ही। ये पूरा आइडेंटिटी में कन्वर्ट हुआ, तो ये जो मैट्रिक्स आया है ये क्या रहेगा, हमारा A इनवर्स रहेगा। तो A इनवर्स इज़ 2 3 1 एंड 2। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। A इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1। डिटर्मिनेंट ऑफ A कैलकुलेट करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 × 2 × 1 दैट इज़ 2 - 3, -1 × करेंगे 1 - 9 + 2 × 1 - 6। जैसे हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं सेम वे में कैलकुलेट करना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 0 × -1 -1 × -8 + 2 × -5 हो जाएगा।
दैट इज़ दिस इक्वल टू 0 -1 -8 क्या होता है, +8 हो जाएगा। देन 2 into 5 is 10, minus and minus become minus and plus become minus 10, that is 8 minus 10 is minus 2, which is not equal to 0, which implies A inverse exists. A inverse exists आया तो अब क्या लिखना है यहाँ पर, consider A into A inverse is equal to identity matrix. Now what is our A? A is 0 1 2, then 1 2 3 3 1 1. A inverse हमें निकालना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, दैट इज़ 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1. ओके, अब ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करना है और ये जो मैट्रिक्स है इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. सो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इंटरचेंज R1 विद R2. सो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए. सो इसको मैं फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दूँ और फर्स्ट रो को सेकंड बना दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 है, ये 0 1 2 है और ये क्या हो जाएगा 3 1 1 है. तो मुझे यहाँ पर 1 मिल गया, इंटरचेंज कर दी मैंने डायरेक्टली. A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ भी वही सेम प्रोसेस करेंगे, तो ये 0 1 0 1 0 0 0 0 1 हो जाएगा. ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब करेंगे हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन वी आर यूजिंग हियर R3 माइनस 3 R1. R3 में चेंजेस करेंगे, यहाँ पर 0 है, देखो फर्स्ट रो में मिल गया मुझे 1, सेकेंड रो में 0 1 0, थर्ड रो में क्या चाहिए 0 चाहिए, तो ये 3 को क्या करना है 0 बनाना है. किसकी हेल्प से 0 बनाएंगे, R1 की हेल्प से. सो R1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो फर्स्ट 2 रो वैसे ही लिखेंगे 1 2 3 0 1 2, 3 माइनस 3 0 होगा, 1 माइनस इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो पहले, 2 इंटू 3 6, 1 माइनस 6 माइनस 5, 1 माइनस 3 इंटू 3 9, 1 माइनस 9 माइनस 8 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अभी 0 1 0 1 0 0. R3 में चेंजेस करें तो 0 इंटू 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, यहाँ 0 है यहाँ पर 1 है तो 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 हमारा क्या मिलता है माइनस 3, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1 है. 1 माइनस 3 इंटू 0 दैट इज़ 3, 0, 1 माइनस 0 इज़ 1. अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, नाउ वी आर यूजिंग 2 ट्रांसफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली. क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली यूज़ करेंगे, R1 माइनस 2 R2 करेंगे एंड R3 प्लस 5 R2 करेंगे. देखो क्या चेंज होता है यहाँ पर, फर्स्ट कॉलम हमें मिल गया 1 0 0 मिल गया. अब क्या बनाना है हमें, सेकेंड कॉलम को 0 1 0 बनाना है, ये कॉलम को 0 1 0 में कन्वर्ट करना है. तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करें, R1 माइनस 2 R2 यूज़ करें, R1 माइनस 2 R2. तो 1 माइनस सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 0 है कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा 1 रहेगा. 2 माइनस 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 माइनस 2 इज़ 0, 3 माइनस 2 इंटू 2 इज़ 4, 3 माइनस 4 इज़ माइनस 1. सेकेंड रो वैसी 0 1 2. अब थर्ड रो में क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, R3 प्लस 5 R2. सो यहाँ पर देखो ये 0 है, 5 R2 करेंगे, यहाँ पर भी 0 है तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा. ये माइनस 5 है, ये हो जाएगा 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 होगा, माइनस 5 प्लस 5 0 हो जाएगा. ये माइनस 8 है, इसको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 सा 10, माइनस 8 प्लस 10 ये हो जाएगा हमारा 2. A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर चेंजेस क्या हो जाएंगे, R1 माइनस 2 R2 करें, 0 माइनस 2 0 माइनस 2 होता है माइनस 2, ये 1 है यहाँ पर 0 है तो ये 1 आएगा, दोनों 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 0 एंड 0. R3 प्लस 5 R2, 0 प्लस 5 इंटू 1, 0 प्लस 5 इज़ 5, माइनस 3 1 और यहाँ पर 0 है तो क्या मिलेगा हमें आंसर, यहाँ पर 1 मिलेगा. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये देखो ये कन्वर्ट हो गया, 0 1 0 में गया, पहली कॉलम मिल गया हमें 1 0 0 0 1 0. अब थर्ड कॉलम बनाना है 0 0 1 में,
तो यहाँ पर -1 है, 2 है, ये 2 है। इस 2 को 1 में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये रो को 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज़ 1/2 इंटू R3 कर दो। तो 1 0 -1 0 1 2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 1 हो जाएगा। A इनवर्स इज इक्वल टू -2 1 0 1 0 0, ये होगा 5/2, ये होगा -3/2, ये हो जाएगा 1/2। रो थर्ड को क्या कर दिया हमने? सबको 2 से डिवाइड कर दिया। आगे का प्रोसेस यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है हमें इसके आगे? अब देखो ये इतना मिल गया। अब ये -1 को क्या बनाना है? 0 बनाना है, और 2 को क्या बनाना है? अगेन 0 बनाना है। सो 2 ट्रांसफॉर्मेशन अगेन एक साथ यूज़ करेंगे तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। क्या क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर? R1 प्लस R3 एंड R2 माइनस 2R3 करेंगे। पहले R1 प्लस R3 करके देखते क्या मिलता है। R1 प्लस R3, ये R1 है और ये हमारा R3 है। दोनों को क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो 1 प्लस 0 क्या होता है? 1, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 क्या मिला? 0। अब पहली रो देखो पूरी आ गई, 1 0 0 1 0 0, है ना। सेकेंड रो में कुछ भी चेंज नहीं करना है। सेकेंड रो में हमें क्या करना है? R2 माइनस 2R3 करना है। R2, ये R2 माइनस 2R3, तो 0 माइनस 2R3 करना है। तो ये 0 है, ये 0 है, तो दोनों क्या हो जाएगा? 0 बनेगा। देन अगेन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। सो R2 माइनस 2R3, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 इंटू 0 इज 0, ये 1 रहेगा। अब ये 2 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 मिला, 2 माइनस 2 क्या हो गया? 0। थर्ड ये भी देखो 0 1 0 0 1 0, थर्ड रो में कुछ भी चेंज नहीं करना है, 0 0 1, A इनवर्स। राइट हैंड साइड में भी वही करेंगे। क्या करेंगे? पहले R2 माइनस R1 प्लस R3 करेंगे, -2 प्लस 5/2, -2 प्लस 5/2 हम करते हैं तो हमें आंसर मिलता है यहाँ पर 1/2। फ्रैक्शंस को ऐड करने हमें आता है। किस तरह से करते हैं? सी यहाँ पर -2 प्लस 5/2 क्या होता है? ये -2 इंटू 2, -4 प्लस 5/2, -4 प्लस 5 क्या होगा? 1 होगा, 1/2। इसी तरीके से सब एडिशन करेंगे। ठीक है, तो पहला आंसर क्या मिला? 1/2। अब क्या करेंगे? 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 करेंगे तो मिलता है यहाँ पर 1/4। अब क्या करेंगे? 0 प्लस 1/2, 0 प्लस 1/2 करें तो क्या मिलेगा? 1/2। सेकेंड रो को क्या करना है? R2 माइनस 2R3, R2 माइनस 2R3, 1 माइनस, पहले इसको 5/2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 को, सो ये हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पर सिर्फ। अब इसको इससे क्या कर देना है? ऐड करना है। तो इसका जो आंसर मिलता है हमें वो कुछ इस तरह से मिलता है, -4 मिलेगा, सेकेंड नंबर मिलता है 3 और थर्ड नंबर मिलता है हमें यहाँ पर -1। ठीक है, टाइम सेविंग के लिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली करी। कैलकुलेशन करके चेक कर लो किस तरह से ये आंसर्स आते हैं यहाँ पर। और लास्ट रो सेम वैसे ही लिखेंगे हम, दैट इज़ 5/2 -3/2 एंड 1/2। ठीक है, अब ये देखो ये पूरा आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स आया है ये क्या रहेगा? हमारा A इनवर्स रहेगा। तो A इनवर्स क्या मिला है? 1/2, 1/4, 1/2, -4, 3, -1, 5/2, -3/2, 1/2। अब देखो हर जगह 1/2 कॉमन है, सेकेंड रो में नहीं है। तो सेकेंड रो में क्या करेंगे हम? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से डिवाइड कर दो। तो सेकेंड रो में भी क्या आ जाएगा? 1/2 हर जगह से कॉमन निकालो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो से 1/2 कॉमन निकाले तो क्या मिलता है हमें? A इनवर्स, यहाँ पर 1, सेकेंड नंबर 1, थर्ड नंबर 1। ओके, फिर क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर? -4 है, -4 है और 1/2 कॉमन निकाले तो ये क्या बनता है? -8 बनते हैं। कैसा -8 बनेगा? देखो यहाँ पर -4 है, 1/2 कॉमन निकाले ना, 1/2 कॉमन निकाले तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ये क्या होगा? ये 1/2 बाहर चला गया, -4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। अगर डिवाइड करें तो साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब यहाँ पर 3 है, सो 3 इंटू 2 क्या होगा? 6 हो जाएगा।
-1 है, -1 इंटू 2 क्या होगा, 2 हो जाएगा। लास्ट नंबर क्या बचेगा, 5 -3 एंड 1। तो ये क्या मिला हमें, दिस इज अवर ए इनवर्स। ओके, सो इसमें एक और सब क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, वो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। सो दिस कंप्लीट्स अवर एक्सरसाइज। सो इन नेक्स्ट लेक्चर we will start the last exercise of this chapter, that is 2.3.